क्या आप जानते हैं कि श्रावण मास की एकादशी को केवल व्रत करने से ही करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो रहस्य जिससे पितरों को मोक्ष, ब्राह्मण हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलती है, मन को शांति और जीवन को सद्गति मिलती है? जय श्री हरि। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन में, जहां हर कथा है एक दिव्य अनुभव। और आइए आज जानते हैं कामिका एकादशी का व्रत का संपूर्ण रहस्य। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामता एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 को रखा जा रहा है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होंगे। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ अंत में ये व्रत कथा अवश्य करें, जिससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की संपूर्ण कथा। कब है कामिका एकादशी? 2025 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ है 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी समाप्त होगी 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर। कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत उदय तिथि के अनुसार ही मान्य होता है। कामिका एकादशी का पारण का समय 22 जुलाई को सुबह 5:37 से 7:05 पर। कामिका एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आपने देवशयनी एकादशी चातुर्मास के महत्व के बारे में बता दिया है। अब कृपया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी भी देव श्री नारद से कह चुके हैं, अतः मैं भी तुमसे वही कथा कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम, विधि और महात्म्य जानना चाहा। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख, चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु जी की का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। गंगा, काशी, नेमिशरण और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी की नदी में स्नान से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भी भयभीत मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से भरकर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीवित कुयोनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, वे इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ।
तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। अब व्रत के पीछे क्या कथा है वह सुनो। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक बार ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया से शामिल होने से मना कर दिया। वह ब्रह्म हत्या का दोषी माना गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसे ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। अब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे सपने में प्रभु दर्शन होते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमादान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्मा चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न करने के साथ करना चाहिए। महात्मा श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत की पूजन विधि। पूजन की तैयारी व्रत के एक दिन पूर्व कर लेनी चाहिए। 10वीं तिथि को दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। रात्रि में व्रत का संकल्प मन में लें। व्रत के दिन उपवास करने का मानसिक संकल्प लें। एकादशी के दिन प्रातः काल की विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल डालें और स्नान जल में व्रत का संकल्प लें। मम समस्त पाप क्षय पूर्वक श्री भगवत प्रियर्थ कामिका एकादशी व्रतम करिष्ये। पूजा सामग्री: गंगा जल, पंचामृत, दीपक, धूप, कपूर, पुष्प, पीले फूल, तुलसी के पत्ते जो कि व्रत से पहले तोड़े हुए हों, रोली, चंदन, अक्षत, फल, नवेद, श्रीफल, पान, सुपारी, कलावा, विष्णु सहस्रनाम, भगवत गीता। मंदिर को साफ कर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और दीपक जलाएं। पूजा सामग्री पास रखें। सबसे पहले गणेश पूजन करें। उन्हें रोली, अक्षत, फूल और नवेद अर्पण करें। कलश स्थापना करें। एक तांबे या पीतल के पात्र में गंगा जल भरें। आम के पत्ते लगाकर ऊपर नारियल रखें। कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और कलावा बांधें। श्री विष्णु भगवान का ध्यान करें। भगवान विष्णु को रोली, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। तुलसी दल अर्पण करें। हर अर्पण पर मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी पत्रम समर्पयामि। उसके बाद अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। नवेद और फल अर्पण करें। भगवान को फल, मिष्ठान, पंचामृत अर्पण करें। तुलसी पत्ते के साथ भोग लगाएं। दीपक और धूप अर्पण करें। शुद्ध भाव से 1 या 2 दीप जलाएं। धूप घुमाकर भगवान की आरती गाएं। विष्णु सहस्रनाम, भगवत गीता का पाठ करें।
संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग पढ़ें। जाप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार तुलसी की माला से। कथा का श्रवण करें और उसके बाद भगवान विष्णु की आरती गाएं। रात्रि में जागरण करें, रात्रि में श्री हरि का स्मरण करें, भजन कीर्तन हरि नाम कीर्तन करें। द्वादशी को पारण विधि। सूर्योदय के बाद व्रत खोलें। पहले ब्राह्मण या गरीब को भोजन और वस्त्र दान करें, फिर खुद फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। पारण मंत्र मन में बोलें, अनम परानम समर्पयामि विष्णवे नमः। कामिका एकादशी व्रत में वर्जित कार्य है। अन्न और अनाज का सेवन नहीं करें, जैसे चावल, गेहूं, दाल, चना, मटर, चावल से बनी चीजें, उड़द, मसूर आदि का सेवन निषेध है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा व निषिद्ध भोजन को त्याग करें और व्रत से पहले भी सात्विक भोजन करें और व्रत के बाद भी। क्रोध, झूठ, चुगली व अपशब्द ना बोलें। मानसिक शुद्धता बनाए रखें। वाणी पर संयम बहुत ही आवश्यक है। विवाद, कलह, झगड़े से दूर रहें। यह दिन शांति और भक्ति का है, इसलिए घर में सौहार्द बनाए रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह नियम विशेष रूप से व्रत के लिए आवश्यक है। दिन में नहीं सोना चाहिए और रात में जागरण करें। तुलसी को स्पर्श ना करें बिना स्नान के। सुबह स्नान के बाद ही तुलसी माता को जल दें और यदि संभव हो तो तुलसी दल व्रत एकादशी व्रत से पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लें। लोहे, काले वस्त्र और चमड़े का प्रयोग न करें। शुद्धता बनाए रखने के लिए सफेद या पीले वस्त्र पहनें। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार लेकर विधि पूर्वक पूजा करें और पौराणिक कथा का श्रवण करें। कामिका एकादशी का व्रत का फल अत्यंत शुभ, पुण्यदायक और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में इसके फल की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं। सभी पापों का नाश। जो भक्त श्रद्धापूर्व इस व्रत को करता है वह अपने जीवन में जाने अनजाने किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पितृदोष और पूर्व जन्म के पापों को भी नष्ट करता है। यज्ञ और दान के बराबर फल। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मानो 1000 अश्वमेध यज्ञ की सैकड़ों ब्राह्मणों को भोज कराना और गंगा में स्नान के समान पुण्य अर्जित करता है। पूर्वजों की आत्मा को शांति। इस दिन दीपदान, तुलसी पूजा और भगवान विष्णु की आराधना से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें स्वर्ग प्राप्ति होती है। मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। जो व्यक्ति इस दिन व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। दुख, रोग और भय से मुक्ति। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों, रोगों और मानसिक संताप से मुक्त हो जाता है। शांति और सुख की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से घर में सुख, शांति, वैभव और धन की वृद्धि होती है। दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से साधक की भगवान विष्णु में भक्ति दृढ़ होती है। आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित एकादशी का वर्णन। कामिका एकादशी व्रत के पुण्य से व्यक्ति ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और क्रूर हत्या जैसी महापापों से भी मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी व्रत से जुड़ी मान्यता है कि इस दिन केवल विष्णु नाम
जब मात्र से ही शिव, ब्रह्मा और इंद्र की पूजा के बराबर फल प्राप्त होता है। तो दर्शकों, आपने सुना कामिका एकादशी व्रत की महिमा, इसकी व्रत विधि और वो पौराणिक कथा जिसमें एक साधारण व्यक्ति भी इस व्रत के प्रभाव से परम पद को प्राप्त कर गया। कामिका एकादशी व्रत न केवल सारे पापों का नाश करता है, बल्कि हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और भगवत कृपा की वर्षा करता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पितरों को मोक्ष भी प्राप्त होता है। यदि आप इस एकादशी पर श्रद्धा से व्रत करेंगे, नियमों का पालन करेंगे और भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे तो यकीन रखिए जीवन में सारे संकट स्वतः ही कट जाएंगे। इस व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ और गंगा स्नान जैसे पुण्य कार्यों से भी श्रेष्ठ बताया गया है। कामिका एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का भी माध्यम है। इस व्रत को श्रद्धा से करने वाला भक्त श्री हरि विष्णु के चरणों में विशेष स्थान प्राप्त करता है। व्रत की यह पुण्य तिथि जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष का द्वार खोलती है। अगर आपको ये कथा उपयोगी और भक्तिपूर्ण लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ, ताकि हर कोई इस पुण्य अवसर का लाभ उठा सके। हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर एकादशी व्रत और हिंदू त्योहारों की पौराणिक कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।